हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी किताब जो बहुत ही नायाब किताब है उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका तारुफ़ कराऊँगा। ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश सभी इंसानों के लिए ये माखूज़ किया गया है सीरत सरवर आलम। ये किताब जो है प्रचार के लिए छपी है, बनी है। इसके अनुवादक हैं जनाब ताज मोहम्मद सिद्दीकी साहब, इंदईपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9793988788। तो आइए हम किताब की तरफ चलते हैं। ये किताब है क्या? तो देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश सभी इंसानों के लिए। इसके बारे में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश सभी इंसानों के लिए क्या है। इसमें ख़ास तौर से ये है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बताया गया है, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सब के लिए ये संदेश है। तो आइए हम इसको देखते हैं। जो चीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में दिखाई पड़ती है वो ये है कि आप नस्ल, भाषा व वतन के सारे भेदभाव को दृष्टिगत न करते हुए सभी मानव को मानव के रूप में संबोधित करते और सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो सभी मानव की भलाई के लिए है। इन सिद्धांतों को जो भी मान ले वो मुसलमान है, चाहे वह काला हो या गोरा, पूरब का रहने वाला हो या पश्चिम का, अरबी हो या गैर अरबी। तात्पर्य यह है कि जहाँ भी कोई मानव है, चाहे जिस देश या नस्ल में वह पैदा हुआ हो, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत यानी बुलावे का अतिथि है। तो ये रहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। रंग और नस्ल के भेदभाव का उत्तम इलाज। यदि आप ध्यान दें तो आपको अनुभूति होगी कि यह एक बहुत बड़ी नेमत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत पूरी मानवता को प्राप्त हुई। मानव को जिस चीज़ ने सबसे अधिक हानि पहुंचाया वह यही भेदभाव है जो मानव ने मानव के बीच पैदा किया है। यही भेदभाव प्राचीन काल से लेकर इस ज़माने तक सभी इंसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। इसी कारण लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसी को आधार मानकर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ दौड़ता है। एक जाति ने दूसरी जाति को लूटा है और पूरी पूरी नस्लें तबाह व बर्बाद कर दी गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी का ऐसा इलाज बताया कि इस्लाम विरोधी भी मान गए कि रंग व नस्ल और मातृभूति यानी वतन के भेदभाव को जिस सफलता से इस्लाम ने हल किया है ऐसी सफलता किसी को प्राप्त नहीं हुई है। तो आइए अगली पॉइंट है अल्लाह के एक और अकेला होने की विस्तृत धारणा। यानी अल्लाह एक है, वाहिद है, उसके जैसा कोई और नहीं है, वो अकेला है। तो आइए विचार करें कि मानव के कल्याण के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो संपूर्ण मानव जात को एकता की एक लड़ी में पिरो सकती है। उसमें सर्वप्रथम अल्लाह की वहदानियत यानी एक अकेला होने को स्वीकार करना है। केवल इस अर्थ में नहीं कि अल्लाह है और बस एक है, बल्कि इस अर्थ में कि इस सृष्टि का एकमात्र रचयिता, मालिक, व्यवस्थापक, हाकिम, बादशाह अल्लाह ही है। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी से लेकर आसमानों तक सारी सृष्टि अल्लाह के अधीन है।
मानव के लिए सही जीवन व्यवस्था केवल यह है कि वह अल्लाह की उपासना करे, क्योंकि वह अल्लाह ही की रचना है और अल्लाह ही उसका रचयिता है। रचना होने के नाते उसका स्वयं स्वामी यानी खुद मुख्तार बन जाना गलत है और अपने रचयिता को छोड़कर दूसरों की इबादत करना, पूजा भी गलत है। इन दोनों रास्तों में से जो भी रास्ता वह चुनेगा वह वास्तविकता से टकराएगा। और याद रखिए, वास्तविकता से जो टकराने की क्षति स्वयं टकराने वाले को पहुंचती है, वास्तविकता का उससे कुछ नहीं बिगड़ता। अगली पॉइंट है, देखें, अपने पालनहार की इबादत यानी उपासना के लिए बुलावा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा यह है कि उपरोक्त संघर्ष को ख़त्म करो। जीवन का कानून वो होना चाहिए जो पूरी सृष्टि का है। तुम ना स्वयं कानून बनाने वाले हो और ना किसी दूसरे का ये अधिकार है। यह अधिकार स्वीकार करो कि यह अल्लाह की ज़मीन है। यह अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के बंदे यानी भक्तों पर अपना कानून चलाए। वास्तविक कानून अल्लाह ही का कानून है, बाकी सब कानून झूठे, अकल्याणकारी और भ्रामक हैं। अगली पॉइंट है, अल्लाह की इबादत यानी उपासना, दावत यानी बुलावा। संपूर्ण मानव जात के कल्याण हेतु दूसरा सिद्धांत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईशदूत ने यह प्रस्तुत किया है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ ईशदूत हूँ और मानव जात के लिए अल्लाह ने अपना कानून मेरे माध्यम से भेजा है। मैं स्वयं भी उस कानून का पालन करता हूँ और स्वयं मुझे भी उसमें परिवर्तन का अधिकार नहीं है। मैं पालन करने पर नियुक्त हूँ। यह कुरान का कानून है जो मुझ पर अल्लाह की तरफ से अवतरित हुआ है और मेरी सुन्नत यानी जीवन शैली वह कानून है जो खुदा के हुक्म पर मैं जारी करता हूँ। इस कानून के सामने सबसे पहले सर झुका देने वाला मैं हूँ। उसके बाद सभी मानव जाति को संबोधित करके बुलाता हूँ कि दूसरे कानून को छोड़कर इस कानून यानी कुरान की पैरवी करो जो संपूर्ण जीवन संविधान है। अगली पॉइंट है, अल्लाह के बाद आज्ञा पालन का हकदार अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईशदूत है। रसूल होने के कारण जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते या जिस काम से मना करते और जिस तरीके को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निर्धारित करते थे वह भी अल्लाह की तरफ से ही होता था। उसी का नाम सुन्नत रसूल है। उसी की पैरवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं भी उसी ढंग से करते थे जिस ढंग से ही मानने वाले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मानने वाले पर इबादत यानी उपासना अनिवार्य थी। यह भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही थी कि जिस मामला में अल्लाह का स्पष्ट आदेश ना हो उसमें परामर्श किया जाए। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को प्रजातांत्रिक तरीके से काम करने की दीक्षा दी और लोगों को सिखाया कि जिस मामले में अल्लाह का आदेश हो बिला झिझक उसका अनुपालन करो और जहाँ अल्लाह का आदेश ना हो वहाँ वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का वास्तविक सिद्धांत यानी चार्टर इस्लाम संपूर्ण मानव जाति की आज़ादी का वह सिद्धांत है जो इसके सिवा किसी ने उसको नहीं दिया। अल्लाह के बंदे केवल अल्लाह ही की इबादत यानी उपासना करते हैं और किसी के बंदे और उपासक नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे उपासक ना हो। इस्लाम ने मानव को एक अल्लाह के सिवा हर दूसरे की बंदगी से आज़ाद कर दिया और मानव की खुदाई यानी
आधिपत्य को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी नेमत जो इस संदेश में मानव को दी गई, वह एक ऐसे विधान की श्रेष्ठता है जिसे तोड़ने मरोड़ने या परिवर्तन का अधिकार किसी बादशाह या डिक्टेटर या प्रजातांत्रिक संसद या इस्लाम कबूल करने वाली किसी कौम या जाति को प्राप्त नहीं है। यह कानून भलाई या बुराई का अस्थायी मूल्य मानव को देता है, जिसे बदलकर कोई भलाई को बुराई या बुराई को भलाई में परिवर्तित नहीं कर सकता। अल्लाह के सामने उत्तरदायी होने की अवधारणा। तीसरी बात जो हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सभी उपासक बंदों को बताया कि यह कि तुम अल्लाह के सामने उत्तरदायी हो। तुम्हें अपने सभी कर्मों का विवरण निर्णय के दिन प्रस्तुत करना होगा। संन्यास या संसार त्याग के बजाय सांसारिकता में अखलाक यानी नैतिकता का प्रयोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शिक्षा यह दिया कि अखलाक नैतिकता जीवन के हर क्षेत्र में बरतने की चीज़ है, जिस रूहानी आध्यात्मिक और नैतिक बुलंदी को दुनिया सन्यासियों और फ़कीरों में तलाश करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हुकूमत और अदालत की कुर्सियों पर उठा लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार के कारोबार में ईश भय और ईमानदारी से काम करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुलिस और फ़ौज के सिपाहियों को सत्य मार्ग का पाठ सिखाया। अगली पॉइंट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का प्रभाव। यह उसी मार्गदर्शन का प्रतिफल था कि आपकी अपनी नबूवत यानी इस तत्व के आरंभ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को डाकू पाया था, उनको इस हाल में छोड़ा कि यह अमानतदार और समाज के लोगों के जान माल के रक्षक बन गए थे। जिन लोगों को हक मारने वाला पाया था, उन्हें हक अदा करने वाला, हक की हिफाजत करने वाला और दूसरों को हक दिलाने वाला बनाकर छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले संसार उन हाकिमों यानी शासकों को जानती थी जो अन्याय और जुल्म से अपनी प्रजा को दबा कर रखते थे और अपनी खुदाई का सिक्का जमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया को ऐसे हाकिमों यानी शासकों से परिचित कराया जो बाज़ारों में साधारण मानव की भांति चलते थे तथा अपने इंसाफ और न्याय से लोगों के दिलों पर शासन करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पहले दुनिया उन फ़ौजों से परिचित थी जो किसी मुल्क में घुसती थी तो हर तरफ कत्लेआम करती फिरती, बस्तियों को आग लगाती थी और हारी हुई कौम यानी जात की औरतों को अपमानित करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को एक ऐसी फ़ौजों से परिचित कराया जो किसी शहर में विजयी होकर प्रवेश करती तो शत्रु की फ़ौज के सिवा किसी पर हाथ न उठाती थी। मानव इतिहास मुल्कों और शहरों के किस्सों से भरा पड़ा है, मगर मक्का के विजय का कोई उदाहरण आपको मानव इतिहास में ना मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के विजेता की हैसियत से प्रवेश कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा ऊँट की गर्दन को छूता हुआ झुका था। सभी विरोधी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाज़े बंद कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के शुक्र के साथ साथ सबको अमान, शांति और सुरक्षा देने का ऐलान करते जाते थे। क्या ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मानव इतिहास में विद्यमान है? आइए मानवता के कल्याण हेतु ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें।
क्या आप ध्यान देंगे? एक ज़ोरदार चीख जो इंसानों को असफलता के गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए निम्न बातों की तरफ बुलाती है। इस संसार में जीवन की सफलता के आधार पर नंबर एक अकेले सर्वशक्तिमान ईश्वर में अटूट विश्वास। नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अटूट विश्वास, जो लाखों ईशदूतों में मानव के मार्गदर्शन हेतु अंतिम ईशदूत हैं। नंबर 3 परलोक में दृढ़ विश्वास, जहां हमारे सभी छोटे बड़े कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। फलस्वरूप वैकुंठ और नरक का निर्धारण होगा। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम अपने ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। हम अपने जीवन को उपरोक्त तीनों सिद्धांतों के आधार पर प्रतीत करते हुए सफलता को प्राप्त हो सकें और ईश्वर हमसे निर्णय के दिन राज़ी और खुश हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। ये तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत ही अहम है कि परलोक में दृढ़ विश्वास, जहां हमारे, वैसे तो सारे पॉइंट अच्छे हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक, अगर हम इस पर अमल करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं और इसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हम कभी किसी भी काम में भटकेंगे नहीं, ना दुनिया में ना तो मरने के बाद कभी भी हम असफलता को नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें तीसरा पॉइंट है परलोक में दृढ़ विश्वास, जहां हमारे सभी छोटे बड़े कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। यानी इसको हम लोग कुरान में आखिरत है, क़यामत के दिन। फलस्वरूप वैकुंठ और नरक का निर्धारण होगा, यानी जन्नत और जहन्नम का निर्धारण किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। जब हिसाब व किताब होगा तो ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम अपने जीवन को उपरोक्त तीनों सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत करते हुए सफलता को प्राप्त हो सकें और ईश्वर हमसे निर्णय के दिन, यानी जब हिसाब व किताब का दिन होगा, राज़ी और खुश हो सके। आमीन सुम्मा आमीन।